ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इन्हें यूज करने का सीक्वेंस नहीं पता होता। वो लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस पूरी स्टोरी को कैसे जोड़ें ताकि स्नाइपर एंट्रीज पकड़ सकें और प्रिसिजन के साथ ट्रेड कर सकें। चलो सीधे शुरू करते हैं। अब मैं ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी, ये ट्रेड प्लान, ये मॉडल सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं है। चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेड करो, स्टॉक्स, इंडिसीज या क्रिप्टो, लॉजिक बिल्कुल सेम रहता है। प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, की एरिया से डिस्प्लेस करता है और फिर अक्सर कंटिन्यू करने से पहले रिट्रेस करता है। एक बार जब आपको ये सीक्वेंस समझ आ जाए तो आप इसी फ्रेमवर्क को अलग अलग मार्केट्स पर अप्लाई कर सकते हो, बजाय ये सोचने के कि हर चार्ट के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको पूरा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, पूरा एंट्री मॉडल दिखाऊं, चलो पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का रोल समझते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप आपको दिखाता है कि ट्रैप कहाँ हो रहा है। यहाँ प्राइस किसी हाई के ऊपर या किसी लो के नीचे रन करता है और वहां पड़े सारे स्टॉप ऑर्डर्स, सारे स्टॉप लॉसेस को टेक आउट कर देता है, जिससे ये इल्यूजन बनता है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है, जबकि रियलिटी में ये सिर्फ एक ट्रैप होता है स्मार्ट मनी के लिए, ताकि वो कुछ लिक्विडिटी ग्रैब कर सके और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल फ्यूल कर सके। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इसी ब्रेकआउट में एंट्री ले लेते हैं, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप होता है मार्केट का, ताकि रियल मूव होने से पहले लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके। इसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ये वो लोकेशन है जहां आप एंट्रीज के लिए देख सकते हो। ये मुझे वो एरिया दिखाता है जहां से एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया है। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा लाइकली मार्केट में स्टेप करते हैं और एक बड़ी अमाउंट में बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। और ये वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है जहां प्राइस कंटिन्यू करने से पहले वापस आना चाहता है। तो जब प्राइस यहां तक ऊपर आ जाए तो मूव को चेस करने की बजाय, यानी यहाँ बाय में एंट्री लेने की बजाय, मैं क्या करना चाहता हूँ कि प्राइस के चार्ट पर किसी मीनिंगफुल एरिया तक पुल बैक होने का वेट करूं, जिसे मैं ध्यान से देख सकूं, और इस केस में वो है ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप, जिसे इम्बैलेंस भी कहते हैं। ये मुझे रिफाइनमेंट देता है। ये उस ओवरऑल एरिया के अंदर एंट्री को नैरो डाउन करने में मदद करता है। तो ब्लाइंडली ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेने की बजाय मैं उस इम्पल्सिव मूव के पीछे छूटे हुए इम्बैलेंस का यूज कर सकता हूं, ताकि एक क्लीनर रिट्रेसमेंट और ज्यादा प्रिसाइज एग्जीक्यूशन ढूंढ सकूं। तो पर्सनली मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से सोचता हूं। लिक्विडिटी स्वीप ट्रैप है, ऑर्डर ब्लॉक जोन है, फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस एंट्री है, और बस इसी तरह मैंने इन्हें तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की तरह देखना छोड़कर एक कंप्लीट एंट्री मॉडल की तरह यूज करना शुरू किया। हाँ, ये थोड़ा हार्ड है। तो अब जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए हैं कि इन तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे कंबाइन करके एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो चलो अब मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर दिखाता हूं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो अभी हमारे सामने यूरो यूएसडी है और ऑब्वियसली प्राइस ने अभी अपसाइड में स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस ने लास्ट स्ट्रक्चरल हाई को टेक आउट किया है, जो हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, यानी हम एक बुलिश ट्रेंड डायरेक्शन में हैं। और बस इतना करने से ही आप इसे अपना स्विंग लो आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसे स्विंग हाई, और यही बन जाता है वो स्विंग रेंज जिसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब अगली चीज ये है कि मुझे कोई लिक्विडिटी स्वीप ढूंढनी है। तो इस पॉइंट पर मैं चार्ट देख रहा हूँ, पास प्राइस एक्शन देख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ इक्वल हाइज, इक्वल लॉज, स्विंग हाइज, स्विंग लॉज, कोई भी ऑब्वियस रेस्टिंग लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि ये सारे एसेंशियली वो लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके प्राइस अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बस ब्लैंक चार्ट को इस तरह देख रहा हूँ। मैं पास्ट को देख रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि हाल ही में कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या नहीं। तो इस केस में क्या हुआ
कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाकर इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। मतलब यहाँ जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, जितने भी स्टॉप ऑन ऑर्डर्स थे, सब स्वीप हो गए। तो साफ साफ दिख रहा है कि यही हमारी अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप है। तो ये है पहला स्टेप, बस लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करना, ताकि हमें पता चले कि इंस्टीट्यूशंस या कहो स्मार्ट मनी, बड़े बैंक्स या जो भी आप उन्हें बुलाना चाहो, कहाँ एंट्री ले रहे हैं यूरो यूएसडी में पास्ट में। तो हमें पता है कि यही प्राइस ग्रेविटेट करेगा जब वो पुल बैक करेगा। अब दूसरा स्टेप है लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना, अगर वो अभी तक हुआ नहीं है। इस केस में तो वो हो चुका है, तो मैं इसे बस लिक्विडिटी स्वीप के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ जैसी जगह पर हो जहाँ कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ ही नहीं है, तो आपको तब तक कुछ नहीं करना जब तक आपको लिक्विडिटी स्वीप ना मिल जाए, जब तक आप क्लियरली प्राइस को किसी लेवल के थ्रू रन करते और फिर उससे रिजेक्ट या डिस्प्लेस होते हुए ना देख लो। तीसरा स्टेप है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना। एक बार फिर ऑर्डर ब्लॉक वो ओरिजिन पॉइंट है जिसकी वजह से ये ह्यूज मूव अपसाइड में हुआ। ये है स्टेप 3, यानी ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना। स्टेप 4 है फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना। ये बेसिकली वो इम्बैलेंस है जो एक स्ट्रॉन्ग मूव के पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ ये ह्यूज अपसाइड मूव देख सकते हो, और जब प्राइस एक्चुअली अपसाइड मूव किया तो वो बहुत अग्रेसिवली मूव हुआ, जिससे हमें काफी इम्बैलेंस मिला। इम्बैलेंस से मेरा बेसिकली मतलब है एक गैप। जब प्राइस एक्शन इनएफिशिएंट हो, यानी जब मार्केट में अचानक बहुत सारे बाय ऑर्डर्स स्टेप इन करें, तो जो होता है वो एक गैप छोड़ जाता है, और उसी गैप को हम इम्बैलेंस बोलते हैं, और वहीं से हम फेयर वैल्यू गैप लोकेट कर सकते हैं। तो इस केस में हुआ ये कि प्राइस ऊपर गया और यहाँ ये कैंडलस्टिक बनी, और जब ये कैंडलस्टिक बनी तो आप एक गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो पिछली कैंडलस्टिक का हाई और अगली कैंडलस्टिक का लो ढूंढकर। आप देख सकते हो ये लो है और ये हाई है, और ये पूरी रेंज हमारा फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा इम्बैलेंस होगा, यानी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि प्राइस वापस आकर उस इम्बैलेंस को फील करे, क्योंकि मार्केट इसी तरह मूव करता है। मार्केट इम्बैलेंस से बैलेंस में और फिर वापस इम्बैलेंस में मूव करता है। तो इस केस में यही मेरा पहला फेयर वैल्यू गैप है जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। एक और फेयर वैल्यू गैप जो बिल्कुल ऑब्वियस है वो है ये। आप देख सकते हो इस कैंडलस्टिक में ह्यूज अपसाइड मूव, एक बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक, और आप प्रीवियस कैंडलस्टिक का हाई और नेक्स्ट कैंडलस्टिक का लो मार्क कर सकते हो। इस तरह आप देख सकते हो ये बहुत ही ऑब्वियस और सिग्निफिकेंट फेयर वैल्यू गैप है। अब जब आपने फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहीं से आपको आइडिया मिलता है कि प्राइस सबसे ज्यादा लाइकली कहाँ पुल बैक करेगा। तो चीजों को और क्लियर बनाने के लिए मैं इस फेयर वैल्यू गैप को ब्लू कलर देता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक को हम ग्रे कलर रहने देते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कौन सा फेयर वैल्यू गैप है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये है स्टेप 4। स्टेप 5 है री एंट्री का वेट करना, यानी प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप एरिया में वापस आने का वेट करना और फिर वहां से अपनी एंट्री ढूंढना। तो इस केस में हमें अभी अभी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, यानी प्राइस जल्दी ही पुल बैक करना शुरू करेगा, और जैसे ही प्राइस पुल बैक करना शुरू करे, आप सोच सकते हो कि प्राइस कहाँ पुल बैक करेगा, और यहीं से आप अपना ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप मिलने के बाद, फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंसेस आइडेंटिफाई करने के बाद, यहीं से आपको आइडिया मिलता है उन जोन्स का जहां प्राइस आगे ग्रेविटेट करेगा, और यही वो जोन्स भी हैं जहां आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ढूंढ सकते हो। तो इस केस में अगर प्राइस कहीं बीच में रैंडम जगह पर है, तो मैं वहां लॉन्ग में एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रियल मूव होने से पहले प्राइस के और नीचे जाने की रूम है। मैं ट्राई करना चाहता हूँ रिवर्सल का लो कैप्चर करना, कंटिन्यूएशन मूव की शुरुआत कैप्चर करना, और ये सबसे ज्यादा लाइकल इन्हीं एरियाज के अंदर कहीं होगा। तो मैं बहुत पेशेंट रहूंगा और तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक प्राइस उस जोन को मिटिगेट ना कर दे। जैसे ही प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप में एंटर करे, इस तरह यहीं से आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस ढूंढ सकते हो। आप या तो कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हो, या फिर प्राइस के फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट करते ही सीधा एंट्री ले सकते हो, जो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। तो एक बार फिर आपके पास एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। या तो एंट्री के कॉन्फर्मेशन वर्जन के लिए जाओ, या फिर एंट्री के एग्रेसिव वर्जन के लिए कंजर्वेटिव वर्जन में आपको किसी तरह का स्ट्रक्चरल शिफ्ट वेट करना पड़ता है, जैसे कोई मार्केट शिफ्ट, और फिर आप ट्रेड में एंट्री लेते हो। एक बार फिर मैं इसे अपने बाकी यूट्यूब वीडियोस में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगर आपको यह समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, तो बाकी वीडियोस चेक कर लो। आइडियली आप अपसाइड में किसी तरह का मार्केट शिफ्ट ढूंढना चाहोगे जो आपको सिग्नल दे कि इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो गया है।
फिर वहीं से आप एंट्री लो। एंट्री मॉडल के अग्रेसिव वर्जन के लिए आप प्राइस के किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करते ही एंट्री ले सकते हो। तो इस केस में मैं इस एरिया की मिटिगेशन पर एंट्री ले सकता हूं और यहीं मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे जहां से मैं ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं, और अपना टारगेट 2R पर रखूंगा। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ 2R पर स्टिक कर रहा हूं। तो यहीं से आप ट्रेड को प्ले आउट होने दे सकते हो और आप देख सकते हो कि यहीं ट्रेड में टैप होता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर टीपी हिट हो जाता है। लिटरली इतना ही सिंपल है। ये है एग्रेसिव एंट्री, जहां आप फेयर वैल्यू गैप की मिटिगेशन पर सीधे एंट्री लेते हो। अब चलो प्राइस को आगे प्ले होने देते हैं और देखते हैं प्राइस क्या करता है। तो इवेंचुअली प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप तक पुल बैक किया और इसे मिटिगेट किया, कुछ लिक्विडिटी भी स्वीप की और फिर इस तरह अपसाइड में पुश किया और बाद में प्राइस वापस आया और इस दूसरे फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया जो पहली बार अनमिटिगेटेड रह गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कभी गलत नहीं हो सकते अगर आप उसी फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लो जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हो। लेकिन ट्राई करो कि किसी रैंडम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ना लो जो बीच में कहीं भी हो। ये काम कर सकता है अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो इस तरह से, लेकिन जितना हो सके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पकड़ने के लिए आप प्राइस के किसी ऐसे फेयर वैल्यू गैप तक पुल बैक होने का वेट करो जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हो और फिर वहीं से एंट्री लो। तो इस केस में एंट्री का एक और पॉइंट इस फेयर वैल्यू गैप पर भी हो सकता है। तो इस केस में प्राइस ने पहले ही अपना मूव कर लिया है, आपको कुछ नहीं करना। आप बस पेशेंटली प्राइस के आपके पास आने का वेट करो। आप प्राइस को चेज नहीं करते और जैसे ही प्राइस आपको ट्रिगर करे, जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करे, आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। आप 2R टारगेट रखोगे इस तरह और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आपको टारगेट मिल जाएगा। लिटरली इतना ही सिंपल है। लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।